हेलो एवरीवन, मैं रवि श्रीवास्तव। आज आपकी क्लास 9 चैप्टर 1 नंबर सिस्टम में आपका एक एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुका है। आज हम एक्सरसाइज 2 और उसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 2 में क्या क्या मिलेगा आपको। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 2 में क्या है। एक्सरसाइज 2 में आपको अपरिमेय संख्या यानी इर्रेशनल नंबर के बारे में बताया गया है। तो आप सभी को पता होगा कि रैशनल नंबर क्या होता है ना। रैशनल नंबर के बारे में आप लोग 8th में भी पढ़ चुके हैं, 9th में पढ़ चुके हैं। रैशनल नंबर जिसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं और q कैसा हो, q नॉट इक्वल टू 0, मतलब p बाई क्यू के फॉर्म में जो संख्या लिखी जा सकती है जहां पे p और q क्या है, p बिलोंग्स टू इंटीजर एंड q बिलोंग्स टू इंटीजर, है ना। मतलब परमेय संख्या के बारे में बात कर रहे हैं अभी हम। परमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं या के रूप में लिख सकते हैं जहां पर q कैसा हो, नॉट इक्वल टू 0 हो, p कहां बिलोंग करे, p इंटीजर में हो, q भी इंटीजर, मतलब p भी पूर्णांक हो, q भी पूर्णांक हो, लेकिन q आपका 0 ना हो तो उसे हम परमेय संख्या कहते हैं, है ना। ये आपने देखा था। अब हम बात करते हैं नंबर लाइंस की। आपने ये नंबर लाइन पे कई नंबर आपने प्रदर्शित किया होगा, निरूपित किया होगा, है ना। कैसे किया होगा, जैसे भी किया होगा आप लोगों ने देखा होगा। हम यहाँ पे बात करेंगे कि रैशनल नंबर कहाँ से मिला। देखिए यहाँ पे हमने परमेय संख्या को निरूपित करना सीख चुके हैं पहले। यहाँ पे देखिए परमेय संख्या, बहुत सारी संख्याएं होती है इस नंबर लाइंस पर। परमेय संख्या मैंने निरूपित कर दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इस लाइन को, इस पूरी लाइन को पहले हम क्या नंबर लाइन बोलते थे, लेकिन ये एक्चुअल में इसको रियल नंबर लाइन कहते हैं। रियल नंबर लाइन कहते हैं इसको, है ना। रियल नंबर लाइन मतलब वास्तविक संख्या रेखा, वास्तविक संख्या रेखा, ठीक है ना। यहाँ पे देखते हैं, देखिए इस पे हमें इस लाइन पर परमेय संख्या निरूपित है और परमेय संख्या के अलावा जो संख्या बचती है वो भी निरूपित है ना, वो भी इस पर प्रेजेंट है। तो हम क्या देखेंगे, इस पे परमेय संख्या को अगर हटा दें इस नंबर लाइंस में से, इस रियल नंबर लाइन में से अगर हम परमेय संख्या हटा दें तो कुछ संख्याएं आपको एक्स्ट्रा मिलेंगी। वो संख्याएं आपकी कैसी होंगी, वो संख्या आपकी अपरिमेय संख्या कहलाएगी। ये वाली संख्या होगी वो संख्या, है ना। मतलब रियल नंबर लाइन में से अगर हम परमेय संख्या को हटा दें, उसके अलावा जो भी संख्या इस लाइन पे बचती है उसे हम कहेंगे अपरिमेय संख्याएं, है ना। क्यों, क्योंकि जो रियल नंबर होता है, रियल नंबर जिसे कहते हैं, रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर, रियल नंबर को आर से लिखते हैं। ये क्या होता है, ये रैशनल और इर्रेशनल का कॉम्बिनेशन होता है ना। कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर, यानी आप अपरिमेय संख्या और परमेय संख्या का संघ कह सकते हैं, ठीक है। मतलब ये परमेय और अपरिमेय संख्या दोनों को रखता है, ठीक है। यानी आप ऐसे कह सकते हैं इसको, रैशनल यूनियन इर्रेशनल, है ना। इर्रेशनल, ठीक है ना, ये समझ जाइएगा, ठीक है। रैशनल, इर्रेशनल, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे आप प्लस भी लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये यूनियन का साइन होता है जो सबको कंबाइन कर लेता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम देखते हैं, ये तो ये बात हो गई कि रैशनल इर्रेशनल नंबर कहां से निकला। इर्रेशनल नंबर नंबर्स लाइंस में से ही परमेय संख्या को हटाने पे जो संख्या बचती है वही इर्रेशनल नंबर कहलाती है ना। चलिए अब देखते हैं इर्रेशनल नंबर को, किस तरह के नंबर इर्रेशनल नंबर होते हैं। तो बात करते हैं इर्रेशनल नंबर की, है ना। आप जानते हैं इर्रेशनल नंबर पाइथागोरस के जो अनुयायी थे यानी फॉलोअर्स ऑफ पाइथागोरस, उन्होंने इसकी खोज की थी, ठीक है ना। उन्होंने इसकी खोज की थी परमेय संख्या की। अच्छा ये अपरमेय संख्या की, सॉरी अपरमेय संख्या की। अब अपरमेय संख्या किस रूप में होते हैं देख लीजिए, कुछ इस टाइप के होते हैं, √2,
√3, एक आपका पाई भी होता है ना। और जैसे आप ये देख सकते हैं 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 एंड सो ऑन, है ना। या आप 0.1 फिर 1 1 फिर 1 1 1, मतलब ऐसे जीरो लगा के 1 1 1 करते चले जाएंगे, है ना। 0.1 0 1 1 0 1 1, मतलब ये जीरो बढ़ा है उसमें 1 1 बढ़ा रहे थे, ठीक है। तो इस टाइप के आपके अपर में संख्या होती हैं, ये लगातार बढ़ते रहते हैं, रिपीट कभी नहीं होते। देखिए यहाँ पे 0 1 था, यहाँ 0 0 है, 0 0 ऐसे ही 4 0 आगे बढ़ते चले जाएंगे, है ना। अब यहाँ पे देखिए √3 लिखा है, इसी तरह की और भी संख्या √7 √5 ये भी होती है अपर में संख्या। तो क्यों होती है यहाँ पे देखते हैं कैसे हम इसको अपर में संख्या कहते हैं। देखिए √2, है ना, यानी आपको हम सिंपल जनरल फॉर्म में बता देते हैं कि अगर कहीं पर √p हो और जहां पे p आपका कैसा हो, p प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या हो, p बिलोंग्स टू ये ऐसे तो p टेंड्स टू प्राइम नंबर, यानी इसको क्या कहते हैं अभाज्य संख्या। p कहाँ का मेंबर हो, अभाज्य संख्या का मेंबर हो, है ना। p कैसी संख्या हो, p अभाज्य संख्या हो, तो हम क्या कहेंगे कि ये आपका अपरिमेय संख्या यानी इर्रेशनल नंबर है। बाकी आपको बता ही चुके हैं कि परमेय संख्या अपरमेय संख्या, अभी मैंने बताया था परमेय संख्या और अपरमेय संख्या में डिफरेंट। जो नंबर लाइन पे परमेय संख्या को हम हटा देते तो कौन सा नंबर मिलता है आपको, अपरमेय संख्या मिलता है, इरेशनल नंबर मिलता है ना। परमेय संख्या की डिफिनेशन हम जानते हैं, जिसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे q नॉट इक्वल टू 0 हो, p और q पूर्णांक के मेंबर हो, है ना। तो उसी तरह से इरेशनल नंबर जिसे हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, समझ गए। चलिए आज बात करते हैं कि संख्या रेखा पर हमें अगर इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे, है ना। चलिए देखते हैं, चलिए आज देखते हैं √2 के बारे में। √2 को कैसे निरूपित करेंगे संख्या रेखा पर। तो बीच में आपका 0 हो गया, इधर 1 हो गया, इधर 2 हो गया, यहाँ -1 यहाँ -2, है ना, एंड ये सो ऑन आ गया। अच्छा √2 को हम क्या लिख सकते हैं, √1 + 1 इक्वल टू √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं ना। √2 को √1 + 1 यानी कि √1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम पाइथागोरस अप्लाई करेंगे, देखिएगा पाइथागोरस थ्योरम। देखिए सबसे पहले क्या था, हमें 1 यूनिट लेना, तो यहाँ पे मैंने 1 यूनिट ले लिया, ठीक है ये, और इसका नाम मैं O और A रख दिया, ठीक है ना, O है ये, ठीक। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे मुझे 90 डिग्री का कोण बनाना है, OA और फिर इधर इस साइड में ऊपर की तरफ, तो 90 डिग्री का OA पे बनाना है, तो कुछ इस टाइप का बन जाएगा आपका ये, है ना। थोड़ा तिरछा हो गया होगा, आप लोग सही से बनाइएगा, है ना। मैं स्केल का यूज नहीं कर रहा हूं इसलिए तिरछा हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए OA आपका इतना हो गया और आपने यहाँ पे 90 एंगल का कोण भी बना दिया, इसको मान आप कुछ भी रख दो B। अब हम क्या करेंगे, इस 0 1 यानी OA की डिस्टेंस लेकर A को केंद्र मानकर एक आर्क लगा देंगे, ठीक है ना, यानी कि 1 यूनिट की रेडियस ले लेंगे, 1 यूनिट की रेडियस के लेकर 1 यूनिट की रेडियस को लेकर AB लाइंस पर आर्क लगा देंगे, है ना, जो AB लाइन को C पे कट करेगा, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इस OC को मिला देंगे, ठीक है, तो ये भी एक हो गया, ये भी एक हो गया, और आप जानते हो ये पाइथागोरस की 90 डिग्री बन गया समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में ये आपका कर्ण होता है, ये आधार होता है, ये लंब होता है ना। तो इसे अगर हमें कर्ण निकालना है तो कैसे निकालेंगे, इसी तरह निकालेंगे, यानी ये कर्ण आपका क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा, ये आपका √2 हो गया। अब ये √2 तो आ गया, लेकिन इसे हमें नंबर लाइन पे लाना है ना, तो आप क्या करोगे, आप इसकी डिस्टेंस ले लोगे, इसकी डिस्टेंस, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक, और फिर इसको क्या करोगे, यहाँ से जहां पे भी ये जा रहा है वहां पे हम इसको आर्क लगा देंगे, है ना। तो ये
कहीं यहाँ पे आप जो भी नाम देना चाहते हैं दे सकते हैं, पी लिख दीजिए। तो ओपी जो आपका हो जाएगा, ओपी आपका √2 कहलाएगा, है ना। ओपी जो डिस्टेंस आपको दी गई है √2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह आप √2 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरह √3 को करना है तो √3 को आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, √3 को आप √2 + 1 लिख सकते हैं। अच्छा, इसको स्क्वायर में ब्रेक करें तो क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, है ना। अब देखिए यहाँ पे √2 तो आपको दिया ही है, अभी 1 यूनिट लेना है तो 1 यूनिट इसी को आप यहाँ पे 90 डिग्री बनाते हुए, यहाँ पे 90 डिग्री बनाते हुए आगे बना लीजिएगा। फिर इसको और इसको मिला दीजिएगा कुछ इस टाइप का। देखिए 1 यूनिट यहाँ था तो यहाँ पे आप 90 डिग्री ऐसे बना दीजिए इस पर, ठीक है। इस पर 90 डिग्री बना दीजिएगा और फिर इस 1 यूनिट को यहाँ कट करने के बाद मिला दीजिएगा, तो जो आएगा वो आपका √3 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसकी डिस्टेंस नाप के आप यहाँ जहाँ पे भी आ जाएगा वहां पे लगा दीजिएगा तो √3 भी आपका बन जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह आपको करना है, नहीं समझ अगर पूछ लीजिएगा, खैर ये √2 तो आपका ठीक समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसे साइज देख लेते हैं, साइज देख लेते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपका ट्रू फॉल्स बताना है ना। जो स्टेटमेंट आपको दिए हैं उसमें बताना है कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन इसका कह रहा है एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, है ना। मतलब प्रत्येक अपमेय संख्या क्या वास्तविक संख्या होती है, प्रत्येक अपमेय संख्या वास्तविक संख्या है, ये पूछ रहा है। तो आपका ये सत्य होगा। देखिए क्यों सत्य होगा, आपको अभी मैंने बताया कि जो वास्तविक संख्या होती है वो परमेय संख्या और अपरमेय संख्या का कॉम्बिनेशन होता है ना। कॉम्बिनेशन ऑफ इरेशनल नंबर एंड रैशनल नंबर इसका रियल नंबर, है ना। अब मैंने अभी ये भी बताया था आपको कि रियल नंबर इक्वल टू रैशनल नंबर यूनियन इरेशनल नंबर, है ना। आप यहाँ पे प्लस भी लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो ये आपका सत्य हो जाएगा। यहाँ पे एवरी रैशनल नंबर इज अ रियल एंड एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल, दोनों होते हैं, ठीक है। सेकंड देख लेते हैं। कह रहा है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, मतलब नंबर लाइन पे जितने भी पॉइंट हैं वो सारे पॉइंट किस फॉर्म में, √m के फॉर्म में हैं, वेयर m इज अ नेचुरल नंबर, है ना। इसको देख लीजिए क्या कह रहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहां पे √m में m क्या होता है, प्राकृत संख्या होता है। क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है, असत्य हो जाएगा। क्यों? देखिए जो नंबर लाइन होती है आपकी इस पे आपके पॉजिटिव नंबर भी होते हैं और निगेटिव नंबर, धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या दोनों होती है। और जरूरी नहीं है कि जितने भी आपको पॉइंट मिले नंबर लाइन पे वो सारे रूट्स के फॉर्म के ही हो, यानी वर्गमूल के फॉर्म के ही हो, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं तीसरा। क्या कह रहा है कि एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। देखिए यहाँ पे एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, यानी प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरमेय संख्या है। क्या ये सही है? देखिए यहाँ पे रियल में आपको रैशनल भी मिल रहा है, अपरमेय भी मिल रहा है ना। तो क्या अपरमेय संख्या परमेय संख्या हो सकती है? कभी नहीं हो सकती ना, यानी आपका असत्य हो जाएगा। क्योंकि कुछ वास्तविक संख्याएं ही रैशनल होती हैं, है ना, सारे नहीं होते, सारे में तो रैशनल भी आ जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन है आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल, है ना। मतलब क्या आपके जितने भी क्या जितने भी आपके स्क्वायर रूट्स हैं वो सारे पॉजिटिव इंटीजर के, वो सारे आपके अपरमेय संख्या हैं। जितने भी धनात्मक पूर्णांक हैं उनका अगर हम वर्गमूल लें तो क्या वो अपरमेय संख्या आएंगी, है ना। फिर आगे लेके इफ नॉट, यदि नहीं, गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज अ रैशनल नंबर, है ना। तो कोई एक एग्जांपल दीजिए ऐसा कि वहां पे वो एक परमेय संख्या हो। तो चलिए देख लेते हैं। पहले
पहली बात तो ये 9 होगा, है ना, क्यों? क्योंकि सारे नंबर आपके, यानी ये ऐसा तो होगा क्योंकि सारे जो भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं या धनात्मक पूर्णांक हैं, उसका वर्गमूल लेंगे तो आपको अपरमेय संख्या नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये 9 हो जाएगा, वहां पे परमेय संख्या भी मिलेगी, अपरमेय दोनों मिलेंगी, तो 9 हो जाएगा। तो एक परमेय संख्या का एग्जांपल देना है तो आप ये देख लीजिए, √4 दे दीजिए। √4 क्या है? धनात्मक पूर्णांक है, और ये रूट लगा तो क्या बाहर निकल के क्या आता था? 2 आता था। और 2 कैसी संख्या होती है? अपरमेय संख्या नहीं होती है, परमेय संख्या होती है। √16 ले लीजिए आप, √16 लोगे तो 4 आ जाएगा। 4 कैसी संख्या है? 4 आपकी परमेय संख्या, ना कि अपरमेय, है ना। तो सारी संख्या आपकी अपरमेय नहीं होती है, धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अगर करें तो सारी संख्या आपकी अपरमेय नहीं आएंगी। हाँ, √2 का √2 आ जाएगा जो कि अपरमेय है, लेकिन √4, √16 ऐसे ही हजारों संख्याएं हैं जो आपकी परमेय संख्या होती हैं, है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं, कह रहा है तीसरा, दिखाइए √5 का किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है ना। सो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। चलिए देखते हैं, तीसरा देख लेते हैं, √5 को संख्या रेखा पे रिप्रेजेंट करना है, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। हाँ, बीच में आपका 0 होता है, 1 2 एंड सो ऑन, -1 -2 एंड सो ऑन। ठीक है ना। चलिए √5 को कैसे लिख सकते हैं वो भी देख लेते हैं। 4 + 1 यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बन गया, है ना। अब इसको रिप्रेजेंट करें तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ 2 यूनिट ले लेंगे, नीचे ये 2 यूनिट ले लेंगे। आप ये 2 यूनिट ले लीजिए, यहाँ पे 1 यूनिट ले लीजिए, ऊपर 2 यूनिट ले लीजिएगा, जो इच्छा वो आप कर सकते हैं। बेस और परपेंडिकुलर आप कोई भी मान सकते हैं, आधार और लंब। हम 2 ले लें या 1 ले लें, जो मन वो ले लें। 2 ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पे ऊंचा काफी हो जाएगा, तो 2 ले लिया मैं, यहाँ पे 2 यूनिट ले लिया। ठीक है ना, इसको O मान लिया, इसको A मान लिया। उसके बाद क्या करेंगे, हम इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे, जैसे कि अभी √2 में हमने किया था, इससे परपेंडिकुलर डालेंगे। कैसे डालते हैं आप तो इनको पता है, 93 का कोण बनाएंगे, है ना। कोण मान लेते हैं, यहाँ पे OA हुआ, यहाँ पे आप B मान लीजिए। ठीक है ना, ये √2 हो गया। अब हम 1 यूनिट को अपनी प्रकार में लेंगे और यहाँ पे A पर रखकर एक आर्क लगा देंगे, तो कहीं पे यहाँ एक आर्क लग गया। ठीक है ना, ये आपका 1 यूनिट हो गया। इसको हम मान लेते हैं C। अब हम OC को मिला देंगे, OC को मिला दिए तो देखिए ये आपका इतना कितना हुआ था, 2 यूनिट, और ये आपका कितना हुआ, 1 यूनिट, है ना। अब से देखिए 2 और 1, तो 2 और 1 दोनों आ गया। अब दोनों को जब हम स्क्वायर करके रूट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, √5। तो यहाँ पर √5 आ गया। अब हम उसी तरह से क्या करेंगे कि OC की डिस्टेंस लेंगे और इसको आगे ऐसे नीचे गिरा देंगे। ठीक है ना, तो कुछ इस टाइप से। और यहाँ पे जिस संख्या रेखा पे मिलेगा इसको हम P या R जो मन वो मान लेते हैं, R मान लिए। अब ये आपका OR जो हो जाएगा ये √5 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह हम √5 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। तो सॉल्व कर लीजिएगा आप। बाकी हमने पाइथागोरस का यूज करके ये किया है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है, बाकी आप सॉल्व करिएगा। ये आपका OR जो हो जाएगा √5 हो जाएगा। अब आज का एक्सरसाइज समाप्त होता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।